Good morning, dear class 6 students. Once again, welcome back in the English grammar class. So, in our last class, in part A, we have started our chapter 4, that is the noun and its kinds. And I have explained you, and I hope you all have understood it very well. But, dear student, I have not seen the work in the WhatsApp group. You all are not submitting. So I request all the dear students, you please be concerned with your work and submit your work on time. And in that way, I can check your work and know how many of you are really giving good attention towards your online classes. So now today is the time to start again the second part, that is part B of our chapter 4, the noun. Before that, let me revise you that we have learned about noun. Noun के बारे में हम लोग पढ़े. It's a संज्ञा. It's all the naming words. Maybe it may be a proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, a material noun, whatever it is. But in whole, noun means the name of different things present in the universe. So now हम लोग noun का kinds हम लोग पढ़ रहे थे. We were in the middle. हम लोग पढ़े हैं proper noun पढ़ चुके हैं. Proper noun होता है specific name, a particular name, दूसरा कोई नहीं होता है. कॉमन नाउन हम लोग पढ़े हैं. कॉमन नाउन अ जनरल नेम, अ क्लास नेम, होल क्लास को बताने वाला नेम. उसके बाद में हम लोग पढ़े कलेक्टिव नाउन, दोज नाउन विच स्टैंड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. ये चीज़ का जो कलेक्शन के लिए स्टैंड होता है वो वर्ड हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. एंड Next we will be learning number 4, number 5. Before that, we have also learned about the countable nouns and the uncountable nouns. These are the kinds of noun. And countable and uncountable, it is the classification of noun according to their presence, according to their kinds. ये क्लासिफिकेशन है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको हम लोग काउंटेबल कह सकते हैं. जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसको हम लोग अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल नाउन तो मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये चीज़ हो ही जाता है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को, ये दोनों चीज़ को हम लोग काउंट नहीं कर पाते हैं. अब हम लोग का काउंटेबल दोज थिंग्स विच कैन बी डिजिटली अथवा न्यूमेरिकली काउंटेड नहीं हो सकता है. लेकिन हम लोग कुछ नाउन को हम लोग क्वांटिटी भी दे सकते हैं. फ्यू, स्मॉल, मैनी, लिटल, ऐसे करके हम लोग क्वांटिटी भी दे सकते हैं. क्वांटिटी देकर हम लोग वाटर नहीं गिन सकते हैं, टी नहीं गिन सकते. लेकिन 2 कप्स ऑफ टी, हम लोग 2 वहाँ पे कप को गिन रहा है, लेकिन वहाँ अंदर में, लेकिन हम लोग 2 कप्स उसको क्वांटिटी में गिन रहे हैं, मात्रा में गिन रहा है वहाँ, हम लोग वो कह सकते हैं. 2 ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी 5 किलो ऑफ राइस. ऐसे करके हम लोग उसको मात्रा में, हम लोग क्वांटिटी में हम लोग क्या करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग गिनते हैं. लेकिन काउंटेबल नाउन क्या होता है, न्यूमेरिकली हम लोग वो उसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके. सो नाउ लेट अस मूव टू आवर टुडेज काइंड ऑफ नाउन, दैट इज नंबर 4, मैटेरियल नाउन. मैटेरियल नाउन का मतलब होता है, हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कच्चा पदार्थ, raw material. The words cotton, silver, gold, wood, iron, etc. are the names of different materials from which things are made. They are therefore called the material noun. Material nouns का मतलब ही यही होता है कि वो चीज़ से दूसरा चीज़ का उत्पादन कर सके तो दूसरा चीज़ बना सके. Those nouns are called material noun. Iron is useful. Example देखिए, iron is a useful metal. The table is made up of wood. Gold is used to make jewelry. The house is made up of stones. यहाँ पे आयरन, वुड, गोल्ड, स्टोन्स, दिस आर ऑल मैटेरियल नाउन्स. बिकॉज इस वस्तु से, इस चीज़ से हम लोग दूसरा चीज़, हम लोग ये मैटर से हम लोग दूसरा थिंग्स बना सकते हैं.
फॉर एग्जांपल आयरन से हम लोग टेबल, चेयर, गेट, सब डोर सब बना सकते हैं, सो इट इज़ अ मटेरियल नाउन। वुड से हम लोग फर्नीचर बना सकते हैं, गोल्ड से ज्वेलरी बना सकते हैं, स्टोन से हम लोग घर, मकान, वॉल सब हम लोग तैयार कर सकते हैं। सो दिस आर ऑल मटेरियल नाउन्स। In the above sentences, the words iron, wood, gold, and stones are the names of some matter or substance used to make other things. So these are called material noun. जो चीज़ से हम लोग दूसरा चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो उसको हम लोग material noun कह सकते हैं। Remember, uncountable nouns always take a singular verb. Uncountable noun, राम, हरि, श्याम, ये तो अनकाउंटेबल नहीं है, काउंट कर सकते हैं हम लोग। सो जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते वो नाउन कभी प्लूरल वर्ब नहीं लेगा। फॉर एग्जांपल, वाटर इज़ कोल्ड, टी इज़ हॉट। हम लोग आर नहीं लगाया है वहाँ, वाटर आर नहीं किया है, टी आर नहीं किया है। हम लोग एवरी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम लोगों को सिंगुलर वर्ब लगाना है। नाउ जनरली we do not prefer to use the article the with material nouns. Material nouns uncountable nouns है, so uncountable nouns के आगे कोई भी आर्टिकल्स लगाया नहीं जाता है, वाटर के आगे भी नहीं लगाया सकता है। लेकिन हम लोग जब ये चीज़ें पार्टिकुलर डिनोट करने के लिए, पार्टिकुलर पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उस टाइम हम लोग आर्टिकल द लगाना ज़रूरी है। The water in the vessel is impure. The tea in the cup is stale. अतः the tea in the cup is cold. ऐसे करके हम लोग पार्टिकुलर, हम लोग कोई टी के बारे में, लेकिन जो टी कप के अंदर में है, जो वाटर वेसल के अंदर में, हम लोग जब पार्टिकुलर तरीके से हम लोग जब पॉइंट आउट करते हैं उस टाइम हम लोग द यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा हम लोग द यूज़ नहीं कर सकते। ऊपर में देखिए, आयरन इज़ अ यूजफुल मेटल, इस पर द नहीं लगाया गया है। द टेबल इज़ मेड अप ऑफ वुड, इस पर भी नहीं लगाया क्योंकि ये जनरल बता रहा है, कॉमन बता रहा है, सो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे द आर्टिकल। Now let us move to another kinds of noun, that is an abstract noun. Abstract noun हम लोग पढ़ते आ रहा है कि abstract noun को हम लोग we cannot see, we cannot feel, we cannot touch, we cannot taste. Sorry, we cannot see, we cannot touch, we cannot taste. इसको हम लोग अथवा we can only feel, हम लोग फील कर सकते हैं, इसी को हम लोग abstract noun कहते हैं। तो यहाँ पे बुक अनुसार हम लोगों को क्या है, an abstract noun is a noun. An abstract noun is usually the name of quality, action or state considered apart from the object to which it belongs. अब यहाँ पे abstract noun का एकदम very clearly अथवा very nicely यहाँ पे डेफिनेशन दिया है। हम लोग जो छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर हम टेस्ट नहीं कर सकते, इस किस्म का जो हम लोगों का डेफिनेशन था उसको यहाँ पे क्या किया है, विभिन्न हेडिंग में डाला गया है, जैसे क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। आप लोग स्टेट, हम लोग यहाँ देखेंगे क्वालिटी, ट्रूथ, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ब्रेवरी, विजडम, दिस ऑल कम्स अंडर द फीलिंग्स में ही आता है। हम लोगों का जो सत्य बोलने का, ऑनेस्ट, ईमानदार होने का, दयालु होने का, साहसी होने का, ज्ञानी होने का, ये सब फीलिंग्स में आता है। हम लोग उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, तो टच नहीं कर सकते। सो दिस आर ऑल केप्ट इनसाइड दिस क्वालिटी, एक्शंस एंड स्टेट। एक्शंस में देखिए, मूवमेंट, एक्टिविटी, थेफ्ट, हेट्रेड, मिसचिफ, जजमेंट, these are all cannot be seen or cannot be touched, only we can feel, that is the thing, the theft in that house was done very perfectly। अब वहाँ पे हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं वहाँ पे चोरी कैसे हुआ। सो स्टेट देखिए, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, यूथ, एडोलसेंसी, फ्रीडम, स्लेवरी, सिकनेस। अब ये जो हम लोगों का इन्फेंसी
क्या कहते हैं हम लोग उसको, हम लोग जब जन्म होते उस जन्म होने के बाद 1 ईयर इन्फेंसी स्टेट कहते हैं उसको, चाइल्डहुड, यूथ, एडोलसेंस, फ्रीडम, स्लेवरी, सिकनेस, हम लोग ये भी सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं। स्लेवरी है वो, स्लेवरी दासत्व, सिकनेस बीमारी, फ्रीडम स्वतंत्रता, एडोलसेंस क्या कहते हैं हम लोग उसको, एडोलसेंस का मतलब होता है यूथ, जो हम लोग का यूथ कहते हैं, यूथ से थोड़ा बड़ा होना, यूथ वाला एज पार होना ना। उसके बाद में हम लोग देखें नेम ऑफ वेरियस आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशंस, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशंस, इसको भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लेंगे, और विच इज़ अनकाउंटेबल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, लिटरेचर, बोटानी, म्यूजिक, ग्रामर, फार्मेसी, एटसेट्रा. Now these are all the examples, go through it very clearly. Dear student, try to remember each and every step what the book is telling. Now we have completed the kinds of noun. Let us see the formation of abstract noun. Abstract noun का formation बहुत important है. सो हम लोग इसको ध्यान देकर, हम लोग इसको शायद कॉपी में भी आप लोग उतार सकते हैं, उतार के आप लोग इसको याद करना है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन से बनाना है हम लोगों को. कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फॉर एग्जांपल किंग, किंगशिप, थीफ, थेफ्ट, कवार्ड, कवार्डाइज, फुल, फोली, फ्रेंड, फ्रेंडशिप, ऐसे करके यहाँ बहुत सारा है, आप लोगों को इसको लर्न करना है. अब एडजेक्टिव से हम लोग कैसे बनाता है एडजेक्टिव, वाइज, लॉन्ग, लॉयल, जस्ट, प्राउड. वाइज का विजडम, लॉन्ग लेंथ, लॉयल लॉयल्टी. नाउ फ्रॉम वर्ब्स, डिस्कवर, डिस्कवरी, बिलीव, बिलीफ, एडवाइस, एडवाइस. आप लोग ये सब आप लोग एकदम ध्यान से कॉपी में उतार के इसको लर्न करना है. दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क फॉर ऑल ऑफ यू, because to know this it is for you only. अब हम लोग दूसरा भी देखेंगे, सफिक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सफिक्स लगा के, सफिक्स का मतलब होता है वर्ड को हम लोग जो पीछे में हम लोग ऐड करते हैं उसको सफिक्स कहते हैं. प्रीफिक्स जो वर्ड को आगे हम लोग यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं वर्ड से, तो उसको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं. देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द एडजेक्टिव्स, verbs and common nouns by adding suffix to the word. Examples of abstract noun formed. अब suffix देखिए, nes, sun, ship, ism. अब फॉर एग्जाम्पल nes लगा के kindness, weakness, sadness, sweetness. sun, celebration, creation, education, decoration. दूसरा sun, division. सन है ऊपर का, नीचे का हम लोग सन ही कहते हैं, लेकिन डिवीज़न ज साउंड थोड़ा आता है एस के उसमें. एक्सप्रेशन, कंक्लूजन, फ्यूजन, ऐसे करके आप लोग ये सब कॉपी में उतारना है और आप लोगों को क्या करना है, इसको याद करना है. लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द रिमेंबर. रिमेंबर में क्या है? Some words are used as abstract noun without making any changes. कोई abstract noun होता है जिसको हम लोग कोई भी चेंज, बिना परिवर्तन ही उसको हम लोग abstract लिख सकते हैं. Some words are used as abstract noun without making any changes. For example, fear, terror, anger, humor, cry, respect, etc. These are the abstract noun that are not changed. Change ना किए बिना ही हम लोग उसको abstract में लिख सकते हैं. Some abstract nouns may also be used as verbs. हम लोग abstract noun, कोई abstract noun verb बना के भी हम लोग लिख सकते हैं, used as a verb. verb के बदले लिख सकते हैं. For example, worry, speed, love, regret, hope, touch, etc. worry हम लोग abstract noun, हम लोग इसको भी हम लोग भाव बना सकते हैं. वरीड, IED करके, स्पीड, स्पेड, लव, लव्स, रिग्रेट, रिग्रेट्स करके हम लोग इसको भाव बना के सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट, लेट अस गो टू द एक्सरसाइज. एज वी हैव आई हैव finished explaining the chapter. Now last time we finished our exercise A and B. Now today it is turn of C and other exercises.
Now C, identify the kinds of noun given in the box and write them in the column that follow. Column that follow. Now यहाँ पे कॉलम दिया है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसको आप लोग एकदम नीटली करना है आप लोगों को. ऊपर दिया है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 30 नाउन्स आर गिवन. 30 नाउन्स दिया गया है. आप लोगों को इसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करना है हेडिंग्स में जो दिया गया है. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फ्लक, अ फ्लक ऑफ शिप, ये तो कलेक्टिव नाउन हो गया. क्लास सॉरी ग्लास मैटेरियल नाउन हो गया. क्लस्टर भी कलेक्टिव नाउन. ये केन आता है आपका मैटेरियल नाउन में ही आता है क्योंकि ये बैम्बो टाइप का, हम लोग बेत कहते हैं ना, बेत, ये बेत को कह रहा है. सो ये सारे मैटेरियल नाउन है. कॉमन नाउन, ये केन कोई प्रकार का भी हो सकता है या जो ट्यूब लाइक होता है, बैम्बो का भी होता है. बेत हम लोग देखे हैं ना बैम्बो, वो उसका प्रकार बहुत ज़्यादा होता है. सो वी मस्ट राइट इट इन कॉमन नाउन. सो इन दिस वे आप लोग कर सकते हैं. पेपर, लाफ्टर, आर्मी, ये सब आप लोग, इट इज़ वेरी इजी. नाउ लेट अस गो टू डी. हम लोग डी में देखेंगे अंडरलाइन द नाउन्स इन द सेंटेंसेस बिलो एंड से वेदर दे आर काउंटेबल. वेदर दे आर काउंटेबल. नीचे दिया गया है सेंटेंसेस. आप लोगों को नाउन को अंडरलाइन करना है और बताना है कि वो काउंटेबल है या नहीं, अनकाउंटेबल है या काउंटेबल. हर हेयर लुक्ड सिल्की. अब यहाँ हर प्रोनाउन हो गया, हेयर नाउन हो गया, लुक्ड वर्ब हो गया, सिल्की एडवर्ब हो गया. अब यहाँ नाउन मैंने बता दिया हेयर है. हेयर को आप लोग क्या करना है, अंडरलाइन करना है. और जो गैप दिया गया है उस पर आप लोगों को क्या करना है, अनकाउंटेबल नाउन, बिकॉज हेयर कैन नॉट बी काउंटेड. नाउ टू मच नॉइज कैन लीड टू डेफनेस. यहाँ पे नॉइज और डेफनेस है नाउन. नॉइज हल्ला, नॉइज हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है. और डेफनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी अनकाउंटेबल. आप लोगों को इस तरीके से, जैसे अ सडन नॉइज स्टार्ट लेट हर, यहाँ पर भी नाउन नॉइजी है, ये अनकाउंटेबल है. नाउ नंबर ई देखेंगे. कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट. ब्रैकेट से अप्रोप्रिएट वर्ड जो सही है वो निकाल के लगाना. डोर्स आर मेड अप ऑफ स्टोन, वुड, ऑयल. स्पेशली काठ से ही बनता है डोर, वुड. सो वुड को आप लोग ब्लैंक में लिखना है. इन दिस वे कप्स आर मेड अप ऑफ, कप्स किससे बनता है, चाइना क्ले से बनता है. बुक्स आर मेड अप ऑफ पेपर. ब्रिक्स आर मेड अप ऑफ क्ले. नाउ इन दिस वे यू कैन डू इट. फिल इन द ब्लैंक्स विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्म फ्रॉम द वर्ड्स इन द ब्रैकेट. आप लोग ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है आप लोगों को. ई में जो वर्ड दिया गया है ब्रैकेट में साइड में उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है और ब्लैंक्स में अथवा खाली जगह में आप लोगों को भरना है. वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रू का ट्रुथ होता है, ट्रुथ लिखना है वहाँ पे, TRUTH, ट्रुथ. नंबर 2, बुक्स गिव अस अ लॉट ऑफ नो. नो को, नो का एब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉलेज होता है, तो आप लोग नॉलेज वहाँ पे लिखना है. So I hope you can do it because it is very easy. You can take help from the chapter also because there are lots of formation of nouns. Sorry, abstract noun. Abstract noun का formation बहुत दिया है, वो learn भी करना है आप लोगों को. Now let us move the last exercise that is just for fun. हम लोग ये जो लिख कर हम लोग कर सकते हैं तो हम लोग just for fun भी हम लोग करेंगे from every chapter. अब यहाँ पे बताया गया है ईच पेयर मेक्स अ लिस्ट ऑफ नेमिंग वर्ड्स विच में रिलेट टू द पर्सन, प्लेस और थिंग. अब यहाँ पे सिर्फ पर्सन, प्लेस और थिंग दो लिखना है आप लोगों को. कॉमन नाउन का 2, कॉमन नाउन का पर्सन का 2, प्लेस का 2, थिंग्स का 2, क्योंकि यहाँ पे 6 लाइन दिया गया है 1 2 3 4 5 6. सो 2 करेंगे तो 6 आप लोगों को कंप्लीट होगा. फॉर एग्जाम्पल कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन आप लोगों को लिखना है यहाँ. पर्सन, फॉर एग्जाम्पल कॉमन नाउन में मैन आया, बॉय आया,
डॉक्टर आया, इंजीनियर आया, ये तो सब पर्सन में आया। प्लेस, सिटी, कंट्री, हॉस्पिटल, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं। थिंग्स, कॉमन नाउन, चेयर, टेबल, डेस्क, ऐसे करके आप लोग कॉमन नाउन में लिख सकते हैं। प्रॉपर नाउन में फॉर एग्जाम्पल पर्सन में राम, हरी, ऐसे करके लिख सकते हैं। प्लेस में प्रॉपर नाउन दिल्ली, मुंबई, आगरा। थिंग्स में प्रॉपर, आप लोग इस तरीके से आप लोग डिफरेंट तरीके से आप लोग कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन का क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं अंडर द कॉलम। सो नाउ लेट अस स्टॉप हियर डियर स्टूडेंट, as we have completed as I have completed explaining the chapter and plus the exercises. So it is all up to you to do the work completely, and I hope you will not make me sad. I hope you will make me happy. Now let us stop here dear student. Thanks for listening the video and hope you to be in a healthy state at home. Bye bye and thank you.